मैं हूं आकाश रंजन, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के लेक्चर में। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को समझने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 से। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि मेरे पास जो ट्रायंगल एबीसी है, मेरे पास ये जो आपको फिगर में ट्रायंगल एबीसी दिख रहा है, इसमें ये जो ए बी है वो किसके बराबर है? ए सी के, यानी ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्लियर। और बोल रहा है कि जो मेरा एडी है वो किस पे परपेंडिकुलर है? बीसी पे। ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है मेरा? परपेंडिकुलर। क्या होता है मेरा इसका मतलब? परपेंडिकुलर। क्लियर है। चलिए, अब यहाँ पे अगर इतना क्लियर हो गया तो हम लोग आगे चल सकते हैं। आगे क्या कह रहा है, हमें क्या प्रूव करना है? तो सबसे पहला जो पार्ट है, कह रहा है एडी बाइसेक्ट्स बीसी। एडी बाइसेक्ट्स बीसी। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल हाफ में बांटना, डिवाइड इन टू इक्वल हाफ्स। क्लियर। यानी हमें बेसिकली ये प्रूव करना है कि जो मेरा बीडी है वो किसके बराबर है? सीडी के। समझ गए? चलिए, और उसी के बाद हमें क्या प्रूफ करना है कि जो मेरा एंगल 3 है एंगल 4 के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि जो एडी है वो बाइसेक्ट भी कर रहा है किसको? एंगल ए को। किसको? एंगल ए को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो सबसे पहले तो हमें ट्रायंगल कंसीडर करने होंगे। तो कौन से ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूँ मैं? ट्रायंगल ए बी डी। कौन कौन से? ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। ये दो ट्रायंगल मैं कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है। अब मेरे को इसमें बताइए कि क्या मेरा ए बी ए सी के बराबर है? बस हाँ या ना में जवाब आपको देना है। यस और नो में आपको आंसर देना है। ये क्या आएगा रीजन? गिवन। सहमत हैं? तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप का साइन बनाते जाइए और आगे आगे बढ़ते चलिए। यहाँ पे देखिए ए बी इक्वल टू ए सी हो गया। मैंने क्या कहा है, क्वेश्चन में आपको दो चीज दी होगी। दो चीज आपको हमेशा क्वेश्चन में दी होगी, लेकिन कहाँ गेम फंसता है? एक चीज को फाइंड करने में। तो उस एक चीज को हम लोग कैसे पता करेंगे, वो भी हमें फिगर देख के पता ही लगेगा। समझ गए? ऐसे तो कुछ होगा नहीं। चलो, तो यहाँ पे तो बहुत ही आसानी से आपको दिखने वाला है। ठीक है, क्योंकि 90% केस में क्या होता है कि हमें क्या मिल जाती है? कोई चीज कॉमन, या तो एंगल कॉमन मिलेगा, नहीं तो साइड कॉमन मिल जाती है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या कॉमन मिलेगा। और मेरा एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। और कितना है ये? 90 डिग्री। यस और नो? ये भी चीज क्या है मेरे को? गिवन। क्या भैया 90 डिग्री लिखने के बाद भी हमें गिवन लिखने की जरूरत है? जी हाँ, लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैसे अगर आप इतना भी लिख दे इक्वल टू 90 डिग्री, आपका कोई नंबर नहीं काट सकता। क्लियर है? चलिए, अब मेरे को दो चीज तो पता थी। क्यों? क्योंकि ये तो क्वेश्चन में ही गिवन थी। ये रहा एक पार्ट और ये रहा मेरा दूसरा पार्ट। लेकिन हमें पता है कि ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए कितने पार्ट चाहिए होते हैं? तीन। कितने पार्ट चाहिए होते हैं? तीन। तो हमारे पास दो है, तीसरा क्या होगा? सोच के बताइए। सोच के बताइए फटाफट, कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए अपना कि तीसरा पार्ट क्या होने वाला है। ओके, तो जिन बच्चों ने हमारा एडी बोला है, क्या बोल दिया है? एडी। क्या? एडी। तो वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही है। और रीजन में क्या लिखूंगा मैं? कॉमन। क्या लिख दूंगा मैं? कॉमन। समझ गए? तो अब यहाँ पे बताइए कि अगर मैंने तीन पार्ट्स, क्या तीन पार्ट्स क्या कर दिए? बराबर कर दिए, एक ट्रायंगल और दूसरे ट्रायंगल के, तो वो जो दोनों ट्रायंगल होंगे वो क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मतलब एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होंगे। समझ गए? तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि मेरा ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा मेरे ट्रायंगल ए सी डी के साथ। अब मेरे को यहाँ पे रीजन बता दीजिए कि यहाँ पे रीजन क्या आएगा। जिस बच्चे ने रीजन सही बता दिया ना, तो समझो वो बादशाह है इस चैप्टर का। समझ गए? क्योंकि यहाँ पे है थोड़ी सोचने वाली बात, जहाँ पे टीचर भी गलती कर जाते हैं कई बार। आपने गलती की थी, हाँ, 7th क्लास में। 7th क्लास तो छोटी होती है, कोई बात नहीं, वहां तो हम लोग गलती कर सकते हैं ना, इसलिए मैंने भी कर दी थी। एक सेकेंड, थोड़ा फिगर सही बना दे। यहाँ पे है ये मेरा एक राइट ट्रायंगल, यही है। अब यहाँ पे मैंने फिगर क्यों बनाया? क्योंकि यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया मुझे समझानी है। यहाँ इसका जो सही आंसर है वो क्या है? आर एच एस। जो बच्चे यहाँ पे एस ए एस लिख के आएंगे वो हो जाएंगे गलत। क्या हो जाएंगे वो? गलत। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पे एक 90 डिग्री, आर एच एस मतलब क्या होता है? आर एच एस मतलब होता है मेरा 90 डिग्री।
ये होता है मेरा हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। और ये होती है मेरी अदर साइड। क्या होती है? अदर साइड। क्लियर? तो अब मैं देखता हूं क्या मेरे पास तीनों चीज है। तो देखिए फटाफट यहाँ पे 90 डिग्री, यस सर। एक मेरा हाइपोटेन्यूज मिल रहा है। क्या मेरा ए भी हाइपोटेन्यूज ही तो है? जी सर। अब एक अदर साइड भी है क्या? यस सर। तो इसलिए आंसर कितना क्या आ गया हमारा? आर एच एस। क्या आ गया आंसर हमारा? आर एच एस। अगर इतना समझ गए तो बस काफी है। समझ गए? अब चलिए फटाफट चलते हैं अपने आगे जो प्रूफ करना है। ठीक है, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या प्रूफ किया यहाँ पे कि ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी बाय विच कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया? बाई आरएचएस। बाई आरएचएस। तो अगर आरएचएस से हो गया तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं क्या? पहला ओ सॉरी दूसरा तीसरा। तो इसका भी क्या लूंगा मैं? दूसरा तीसरा। तो बी डी इज इक्वल टू सी डी। और यहाँ पे एक ही बार में रीजन लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए इस वाले ट्राइंगल में मेरा एंगल 3 आ रहा है और इस वाले में मेरा एंगल 4 आ रहा है। तो ये भी बात क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा मेरा? बराबर हो जाएगा। और रीजन क्या आ जाएगा मेरा? बाय सीपीसीटी। बाय सीपीसीटी। ठीक है, क्लियर है? तो इसके साथ हमें क्या पता चला? ये चलिए एक एक पॉइंट थोड़ा सा और लिख लीजिए, सुंदर बना लीजिए अपनी कॉपी को। देखिए यहाँ पे आप लिख दीजिएगा बाय सीपीसीटी। बाय सीपीसीटी। और यहाँ पे लिख दीजिएगा कि दिस इंप्लाइज एडी बाइसेक। जो क्वेश्चन में लैंग्वेज पूछा था, थोड़ा लैंग्वेज लिख दीजिए ताकि मैडम भी खुश हो जाए और आपको भी पूरे नंबर मिल जाए। समझ गए? हाँ, मैं तो यहाँ पे समझा दूंगा लेकिन नंबर तो लास्ट में मैडम को ही देने हैं। समझ गए ना? थोड़ा सा मैम का भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो एडी बाइसेक्ट्स क्या? बीसी। समझ गए? और यहीं पे मैं बोल सकता हूँ एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। बोल सकता हूँ कि नहीं? बोल मेरे भाई, बोल दूंगा ना? चलो, तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा? बाय सीपी सी टी। बाय सीपी सी टी। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो मेरा एडी है वो क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है किसको? एंगल ए को। किसको? एंगल ए को। समझ गए? और इसके बाद आप सभी को पता है क्या करना है? हेंस प्रूफ का सिग्नेचर मारना है और मैडम को बोलना है यस मैम आई हैव डन इट। क्लियर? तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।